अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। आज पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों से बात करेंगे आपके साथ। क्या हुआ, मुबश्शिर लुकमान को लगने वाले जो थप्पड़ था उसकी गूंज पार्लियामेंट हाउस तक पहुंच गई। पार्लियामेंट हाउस में जरताज गुल साहिबा, उन पे भी इल्जामात लगे थे। और उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब ने जो बात की उसका उन्होंने जो जवाब दिया, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि इस पे एक कमेटी बनाई जाए जो सारे मामले की जो है वो तहकीकात करे। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम आपको बताएंगे कि माफियों का एक सिलसिला शुरू हो गया। फवाद चौधरी साहब से जो है वो माफिया मांगी जा रही हैं ऑफ द रिकॉर्ड अब, कि हमसे गलती हो गई, हमारे पास कुछ सबूत नहीं थे। बल्कि एक तो ये जो माफी, दूसरा जो एंकर मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ बैठा हुआ था, जिसने खुद ट्वीट भी किया है अपनी माफी के, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, वो भी अब माफी मांग रहा है। वो भी अब जो है वो घबरा गया, उसको इस बात का अंदाजा हो गया कि मामला जो है वो टिकने वाला नहीं है। मामला पार्लियामेंट हाउस तक जा पहुंचा, और अब ये जब तहकीकात होंगी तो फिर पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी और चीजें सामने आएंगी। जब तहकीकात होंगी तो फिर ये भी पता चलेगा कि दो जहाज कैसे खरीदे जा सकते हैं, एक सहाफी इतने ज्यादा अपने जो वसाइल हैं वो कैसे बना सकता है। ये सिलसिला हुआ। पहले तो असम्बली के सेशन की बात करते हैं। असम्बली के सेशन जब हुआ तो फवाद चौधरी साहब, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो लाहौर में वो नहीं आएंगे। पहले जो कुछ आवर्स थे उसमें वो नहीं थे मौजूद, लेकिन दूसरे हाफ में वो वहाँ आ गए। उन्होंने जब बात की तो उन्होंने यही कहा जी कि मैंने सहाफ़ी साहब से पूछा कि भाई आप वहाँ आपने एक प्रोग्राम किया है, तो उसमें आपने वीडियोस का जिक्र किया मेरे हवाले से भी और फिर जरताज गुल साहिबा के हवाले से भी, तो आप बताएं आपके पास वो वीडियोस जो हैं वो कहाँ हैं, वो तस्वीरें कहाँ हैं आप जिनकी बात कर रहे थे। उस पर उन्होंने कहा जी कि मेरे पास तो वो वीडियोस नहीं है, मैंने तो नहीं कहा, वो तो किसी ने कहा। अब यहाँ जो दिलचस्प बात है देखने वाली वो ये है कि मुबश्शिर लुकमान जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सीनियर साफ़ी कहलवाता है, जिसने अब यूट्यूबर जो थे, जितने हम जैसे यूट्यूबर थे जो मेन स्ट्रीम मीडिया से को छोड़ के यूट्यूब पे आए थे, उनके लिए भी पहले हम जो आम साफ़ी थे वो इनके इस्तेसाल का शिकार थे मेन स्ट्रीम मीडिया में, और अब फिर यही जो इस्तेसाली ग्रुप था अभी इसका यूट्यूब पे भी जो है वो आस्ता आस्ता राज आ रहा है, और इन्होंने बदनाम कर दिया यूट्यूबर्स को भी। इस पे भी मैं आपसे थोड़ी सी बातें करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको वो कंटेंट बताता हूँ जो वहां आज हुआ। जब उनसे पूछा गया कि आप बताएं कि आपके पास वीडियोस हैं, तो कहते हैं जी मेरे पास तो वीडियोस नहीं है, मैंने तो वो बात नहीं की। तो कहने का मतलब ये था कि जो साफ़ी अपने आप को ये कहता है जी कि मैं बहुत सीनियर साफ़ी हूँ, जो अपनी दरख्वास्त में भी लिखता है कि सीनियर साफ़ी और तजियाकार और एंकर पर्सन जो है वो मुबश्शिर लुकमान, अब उसको इतनी सी ताकीक भी नहीं करता कि वो अपने साथ जिस बंदे को बिठाता है वो भी एक झूठ बोलता है। तो इससे यही जाहिर होता है कि आपने एक प्लांटेड प्रोग्राम किया, आपने किसी बंदे को डिफेम करने के लिए, आपने किसी इंसान की साख को मुतासर करने के लिए, उसकी सियासी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसमें सिर्फ फवाद चौधरी नहीं, जरताज गुल साहिबा का भी जो है वो जिक्र हुआ। उन दो लोगों को आपने डैमेज करने के लिए एक इस तरह ऐसा बेहुदा जो है वो प्रोग्राम किया जिसके कोई सर न पैर, आपने ऐसे इल्जामात उन पे लेवल किए जो हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं रखते, और फिर आपके पास उनका कोई ऐसे शवाहिद मौजूद ही नहीं, और आप इतनी ढिठाई से जो है वो बयान कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। इस तरह की वीडियोज़ लीक होती हैं, और एक खातून जो है वो वजीर, उसने उस लड़की की जो है वो कुछ चीज़ें लीक करवाई। आज जरताज गुल साहिबा भी रो के ये बात कहती थी कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं इसलिए यहाँ पहुंची हूँ, मैं इसलिए यहाँ आई मैं सियासत के लिए कि मेरी बहन जो है वो मुझे फ़ोन करके कहती है कि कौन सी वीडियोज़ हैं और क्या तस्वीरें। आप ये देखें कि एक इंसान अपने यूट्यूब चैनल को हिट करने के लिए, एक ऐसा जो अपने आप को बड़ा साफ़ी क्लेम करता है, जो अपने आप को ये क्लेम करता है कि वो तहकीकाती साफ़ी और वो सीनियर एंकर पर्सन है और वो सीनियर तजियाकार है, उसके अपना लेवल ये है कि वो एक ऐसे बंदे को साथ बिठाता है और उसके मुंह में वो अपनी बात डालता है, उसकी बात को जो है वो अपने मुंह में डालते हैं, और इस तरह से एक प्लांटेड प्रोग्राम करते हैं जिनका कोई कंटेंट मौजूद ही नहीं होता। और फिर जब थप्पड़ पड़ता है और उनको माफियां याद आ जाती हैं और वो कहते हैं कि नहीं हम सॉरी भाई, हमसे तो गलत हो गया। जब ये बात हुई फवाद चौधरी साहब ने इस पर तफसील से रोशनी डाली, उन्होंने कहा जी कि नहीं आप इस पे ये करें कि आप एक कमेटी बनाएं जो इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें, और ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा जी कि इस तरह कितना आसान होता है इसकी पकड़ियाँ उछालना। इनकी इस बात को सेकंड किया ख्वाजा आसिफ ने भी, उन्होंने ये कहा जी कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, मुझे इस बात का इदराक है, लेकिन ये सिलसिला जो था ये आपने शुरू किया। जरताज गुल साहिबा भी बड़ी जज्बाती अंदाज में उन्होंने भी यही कहा कि हम इसलिए नहीं आते, हम कोई इतने आम लोग नहीं है। फिर उनकी मैं आपको बताऊं, जहां तक जरताज गुल साहिबा का ताल्लुक है,
एक इतना मुश्किल हल्का, इतना मुश्किल इलाका जहां जो पठानों की जो है वो अक्सरियत है, और पठान आपको पता है बहुत ज्यादा इतना अलाउ नहीं करते औरतों को इस तरह इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, यानी कि बहुत ज्यादा रिलीजियस उनका मजाज है, और उनकी जो सकाफत है, उनकी जो माशरत है, माशरती तर्ज अमल है, वो बहुत जो ज्यादा आपको उसमें डोमिनेंसी नजर आती है, वो रिलीजन की नजर आती है। तो एक ऐसे हल्के में इतने बड़े लगारियों को जो है वो उसने जद्दी पुश्ती लोगों को शिकस्त दी। एक नहती लड़की ने इतनी मेहनत करके जो यहाँ पहुंची, उसको क्रेडिट देने के बजाय, उसको उसकी हिम्मत बढ़ाने के बजाय उस पे इस तरह के इल्जामात को लेबल करना, इतनी छोटी छोटी बातों को उसके साथ मंसूब करना, ये ना सिर्फ उसकी सियासी साख के लिए तकलीफ दे, नुकसानदेह, बल्कि उसके अपना जितना भी जो खानदानी उसका जो नज़म है, जो उनका अपना खानदानी एक कल्चर है उस गांव का, उसके लिए इंतहाई तशवीशनाक बात है। अब वो बेचारी रो रो के ये कहती है कि मैंने 2010 में जो है वो अपने भाई की शहादत उठाई हुई है, मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती कि मेरी वजह से किसी औरत को तकलीफ पहुंचे, मैं क्यों किसी की तस्वीरें लीक करूंगी, मैं क्यों किसी की डॉक्यूमेंट्स को लीक करूंगी। और इतने संजीदा नोयत के इतने संगीन इल्जामात लगा दिए जाते हैं बगैर किसी ताकीक के, जो मुंह पे आया कह दिया जाता है। क्यों कि यूट्यूब पे बात करना बहुत आसान है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जिसको जो मुंह में आए वो कह सकता है। आप अपलोड कर दें अपनी मर्जी से, आपके पास आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप पे किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। जो भी जिस तरह का आप ओछे से ओछा अटकंडा इस्तेमाल करें, आप अपने ऑडियंस को ग्रेप करने के लिए, आप अपनी ऑडियंस को इतने सहरकुन मजामीन दें और लोग उससे मुतासर होते हैं, और लोग आपको फिर आप ये भी कहते हैं कि हमें फॉलो करें और इस बटन को दबा दें। और ये किस तरह का एक इस्तेसाली ग्रुप दोबारा, जो पहले मेन स्ट्रीम मीडिया पे नजर आता था, यही लोग आलाकारी करते थे। कौन नहीं जानता मुबश्शिर लुकमान एक प्लांटेड साफी था, उसने इंटरव्यू किए मलिक रियाज के साथ। नहीं है तो आप देख लें, यूट्यूब उठा के आपको पता चल जाएगा। अब वही मिन्नतें कर रहे हैं, छुप छुप के पैगाम भिजवाए जा रहे हैं फवाद चौधरी को कि भाई हमसे गलती हो गई। जो दूसरा साफी बैठा हुआ था उसने तो खुद ट्वीट करके कहा जी कि आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं उसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ फवाद चौधरी से और दूसरे लोगों से। बात यह है कि यहाँ अपॉलोजी का ताल्लुक इस बात से नहीं है। मैं ये कहता हूं कि उसको भी थप्पड़ पड़ना चाहिए और उनको इस बात का एहसास हो कि कितना जिम्मेदारी किस चीज का नाम होता है और कितना आसान होता है कि आप किसी को भी एकदम जो है उसकी जात पे कीचड़ उछालना शुरू करते हैं। आप ये देखे सोचे समझे बगैर कि इसके नतायज क्या निकलेंगे, कितने लोग इससे मुतासर होते हैं। यही हाल कंदील बलोच का किया, यही हाल ड्रामा हरीम शाह के साथ किया, और अब बात यहां तक आन पहुंची है। जो सियासतदान है, होना चाहिए एहतिसाब, जिसकी जो चीजें वो सामने आनी चाहिए, लेकिन जो आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, आप इतनी डिठाई से बैठ के ये बात करते हैं। और इसका नुकसान क्या हुआ? इसको नुकसान मुझ जैसे दूसरे यूट्यूबर्स को हुआ, जिनका कोई जत्था नहीं है उनको हुआ। जो लोग खुद दिन भर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो लोग, आज तक मैंने एक दफा मुबश्शिर लुकमान को सुप्रीम कोर्ट में देखा है, वो भी उसका अपना कोई केस था साकिब निसार सब की अदालत में, वो आया हुआ था, मीडिया की किसी सैलरी का कोई इशू था, उसके अलावा आज तक मैंने उसको नहीं देखा। और नुकसान उन लोगों को होता है जो नेब कोर्ट्स में जाते हैं, नुकसान उन लोगों को होता है जो लोग पूरा दिन जो है वो किसी की इवेंट्स की कवरेज करते हैं। ये लोग वहां बैठ के खबरें पढ़ के तजिया देते हैं और ऐसे मिर्च मिसाल लगा के पेश करते हैं। तो सितम ये हुआ कि ये यूट्यूब के नाम पे धब्बा ये लोग जो थे अब दोबारा वापस, पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में इस्तेसाल करते रहे आम साफियों का, अब यूट्यूब पे आके यूट्यूब के कल्चर को, यूट्यूब एक नया जो लोगों को एक ट्रेंड मिला था कि लोग उस पे आके बात करते थे, सुनते थे, अब उनको भी इस तरह से दागदार करना शुरू कर दिया मुबश्शिर लुकमान ने। मैं इस बात की बिल्कुल नफी करता हूं कि किसी इंसान को किसी की तकरीम पे हाथ उठाने का, किसी भी इंसान की इज्जत नफ्स को मजरू करने का कोई हक नहीं पहुंचता। लेकिन दूसरी तरफ क्या किसी एक साफी को जो अपनी जुबान से किसी इंसान की साख को तबाह करता है, उसकी सियासी साख को मुतासर करता है, उसके आइली निज़ाम को, उनके खानदानी सेटअप पे पेनिट्रेट करता है, इस तरह की बेहुदा और लग इल्जामात उसके साथ मंसूब करता है, वो खुद कितना मुतशद्दिद हो सकता है, वो खुद कितना खतरनाक हो सकता है, उससे कोई पूछने वाला भी नहीं है। सितम यह है मेरे जैसे आम यूट्यूबर्स, उनके लिए ये लोग जो है एक दफा से फिर जो है वो मसला क्रिएट करने जा रहे हैं। अब हो सकता है, जाहिर है हुकूमत है, वो हुकूमत को बेशक ये बात जरूर है कि चाहिए स्क्रीनिंग करे हुकूमत, इस पे चेक लगाए कि कौन लोग कहां से खबरें लेके आते हैं, और उनकी खबरों में आप फिर ये भी देखें कि किस साफी की पिछले 10 खबरें उठा के देखें, उसको चेक करें आपकी उसकी पिछली 10 खबरें किस तरह से बोनस हुई हैं, क्या क्या उनमें था, आज वो अगली 10 बातें वो क्या करने जा रहा है, इसका जरूर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए।
ताहम ये बहसीत सहाफ़ी, बहसीत नॉर्मल वर्किंग क्लास जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए एक तशवीशनाक बात है। इस तरह के जो धब्बे थे अब पहले मेन स्ट्रीम में थे, अब दोबारा जो है वो यूट्यूब पे भी आ गए। ये एक तकलीफ दे बात है। बहरहाल दूसरा पहलू ये भी है कि थप्पड़ के बाद बहुत सारी चीजें खुल के सामने आई। माफिया मांगने का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारी कोशिश थी कि फवाद चौधरी साहब के साथ वीडियो करते, लेकिन वो हमारे जो नीचे गैलरी तक पहुंचने से पहले ही निकल चुके हुए थे। इंशाल्लाह उनके साथ भी वीडियो जरूर करेंगे। और फिलहाल यही कुछ, लेकिन इससे जो अगली वीडियो में मैं बात करूंगा क्या हुआ शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो आज 11 पॉइंट्स बताए कि किस तरह से पाकिस्तान को भी थ्रेट है और खित्ते में जो है वह खून की होली खेलने का जो एक मंजरनामा पेश किया जा रहा है वो कितना संगीन और खतरनाक हो सकता है। इस पे फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।